हेलो एवरीवन, आप सभी को कॉमर्स टीवी इंडिया में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी में क्या है नए नियम। साल 2022 में भारत में क्रिप्टो से जुड़े कुछ नए नियम आए हैं। क्रिप्टो से होने वाली आमदनी यानी इनकम पर 30% टैक्स और क्रिप्टो की लेन देन यानी ट्रांजैक्शन में 1% TDS इनमें शामिल है। TDS क्या है? इस सवाल का जवाब है TDS सरकार द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है। सरकार टैक्स दो तरह से लेती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा प्रकार है इनडायरेक्ट टैक्स। TDS सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स का तरीका है। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार में 2020 की तुलना में 15.5% की वृद्धि देखने को मिली थी, जहां 2020 में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ 28.10 मिलियन US डॉलर का निवेश किया था। वही साल 2021 में यह बढ़कर लगभग 438.18 मिलियन US डॉलर हो गया था। साल 2022 के बीते 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी में लगभग 139.9 मिलियन डॉलर का निवेश देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं मंदी के कारण क्रिप्टो करेंसी कैसे प्रभावित हुई है। दुनिया भर की बाज़ारों में इस साल के शुरुआत से मंदी के कारण क्रिप्टो बाज़ार में भी इसका असर देखने को मिला है। बीते कुछ समय से बाज़ार में क्रिप्टो करेंसी के कमज़ोर होने से बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशक यानी इन्वेस्टर भी इससे पैसा बाहर निकालते दिख रहे हैं। इससे बाज़ार में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी के दिन ढल गए हैं या एक बार फिर NFT या क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार सुधरने वाले हैं। NFT कंपनी non-fungible.com की एक डेटा के अनुसार NFT में निवेश के जो ओवरऑल सिनेरियो है उसमें साल 2021 में अच्छे ग्रोथ देखने को मिली है। NFT और मेटावर्स ने ब्लॉकचेन पर यूजर्स को ओनरशिप के प्रमाण की अनुमति भी दे दी है। गार्जियन लिंक के CEO और को-फाउंडर राजकुमार सुब्रमण्यम के अनुसार साल 2021 में भारतीय डिजिटल बाजार में अलग अलग प्रकार के NFT देखने को मिले। NFT क्या है? NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। NFT एक तरह का डिजिटल एसेट या डेटा होता है और इसे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। NFT एक तरह का डिजिटल टोकन होता है। इसमें आप इमेज, गेम, वीडियो किसी को भी NFT में बदलकर मोनेटाइज कर सकते हैं। क्रिप्टो बाज़ार से जुड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सक्यूब लैब्स के वाइस प्रेसिडेंट नीलेश जहागीरदार का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में भारत को लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के तहत और अधिक निवेश की ज़रूरत है। उनका मानना है कि साल 2022 में भारत सरकार के बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर जो घोषणाएं की गई है उससे भारत में आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी का बाज़ार बढ़ने की उम्मीदें जगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही वर्तमान में ग्लोबल बाज़ारों की अस्थिरता के कारण निवेशक डर कर क्रिप्टो बाज़ार से पैसा निकाल रहे हैं, पर बाज़ार जैसे ही संभाला इसमें दोबारा रंगत लौटने की उम्मीदें बनी हुई है।
बात अगर मेटावर्स की करें तो भारतीय बाज़ार अब तक इससे शॉपिंग और लेन देन के लिए वर्चुअल हब नहीं बन पाया है। हालांकि इस पूरी चर्चा का एक पक्ष यह भी है कि सरकार और केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अब तक NFT को लेकर कई स्पष्ट नीति सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी खतरनाक है। भारत में कितना बड़ा है क्रिप्टो मार्केट? आपको बता दें कि फ़िलहाल भारत में 10 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा क्रिप्टो मार्केट में लगा है। करीब 6 लाख करोड़ रुपया इस वक्त भारतीयों का क्रिप्टो मार्केट में लगा है। इसमें औसतन हर इन्वेस्टर का 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की चिंता इसलिए है क्योंकि 60% निवेशक ऐसे हैं जो छोटे शहर से आते हैं। इसके अलावा निवेशकों की औसत उम्र 24 साल है, मतलब ज़्यादातर युवा इस नए तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट से जुड़े हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, जबकि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से अपनी नीतियां बना रहा है। दक्षिण कोरिया भी इस करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि चीन इस करेंसी का लगातार विरोध कर रहा है।